लें जी, ईरान ने अमरीकी बहरी बेड़े पर मिसाइल दाग दिए हैं और अमरीका के इस अहम तरीन बेड़े के नुकसान की वीडियो भी जारी कर दी है। इस सब के अंदर आबनाए हुर्मज की नाकाबंदी में पहिया उल्टा घूम चुका है। ईरान की IRGC की तरफ से अब तक का सबसे बड़ा ऐलान भी कर दिया गया है। मशरक़ वुस्ता की पिछले चंद घंटों की ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स आपके सामने रखनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 2 जून 2026 मंगल का दिन। नाज़रीन कराम, कुछ इंतहाई आम तरीन अपडेट्स हैं। मशरक़ वुस्ता की सूरत हाल आपको पता है कि बहुत तेज़ी से तब्दील हो रही है, सिचुएशन एस्केलेट कर रही है और इस सब में ईरान और अमरीका की जंग बंदी टूटती हुई नजर आ रही है। इस सब के अंदर ईरान ने डिप्लोमेसी को चांस देने की अपनी जो रिवायत है वो भी बरकरार रखी है। पाकिस्तान से एक अहम तरीन हॉटलाइन राब्ता भी ईरान ने एस्टैब्लिश किया है, लेकिन उसके साथ ही साथ ईरान जो है वो अपनी ताकत और अपने मसल्स जो हैं वो भी दिखा रहा है। पिछले चंद घंटों की 10 बड़ी डेवलपमेंट्स, 10 बड़ी अपडेट्स कम से कम वक्त में आपके सामने रखते हैं। जल्दी जल्दी आपके सामने डिटेल्स रखते हैं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी कीजिएगा और अगर हो सके तो इस वीडियो को आपने ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना है। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि ईरानी पार्लियामेंट की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के सरबरा इब्राहिम अजीजी ने खबरदार किया है कि लबनान पर हमले बंद ना हुए तो संगीन नताइज होंगे। इब्राहिम अजीजी ने अपने एक बयान में कहा कि सैहूदी हुकूमत और अमरीकी अफवाज को खबरदार करते हैं, ये लोग बखूबी जानते हैं कि यह खोखली धमकी नहीं। इब्राहिम अजीजी ने कहा कि ईरान फौजी जवाब देने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। खित्ते में अमरीकी अफवाज भी इसके नताइज भुगतेंगी और सिर्फ इसराइल जो है उसे जवाब नहीं दिया जाएगा, बल्कि अमेरिका की फौज जो है उसे भी इस सब के अंदर कीमत चुकानी पड़ेगी। वहीं दूसरी तरफ ईरान के स्पीकर और चीफ मुज़ाकरातकार बाकर कलिबाफ ने कहा है कि इसराइल ने लबनान पर हमले जारी रखे तो अमेरिका से मुज़ाकरात रोक देंगे। ईरानी पासदारान इन्क़िलाब कुद्स फोर्स के कमांडर इस्माइल कानी ने कहा कि लबनान और गजा में इसराइली कार्रवाइयां मज़ाहमती महवर को रद्द अमल पर मजबूर कर देंगी। महवर मज़ाहमत बाबुल मंदब की बहरी ट्रैफिक के साथ वही कर सकता है जो सूरत हाल आबनाए हुर्मज की है। उधर ईरानी पार्लियामेंट की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के सरबराह जो हैं उन्होंने भी ये बात वाजे कर दी है, तो इस चीज को आप समझ लें कि मामला जो है वो अच्छा खासा खराब है। वहीं दूसरी तरफ सबसे अहम तरीन चीज ये है कि सीनियर ईरानी एहलकार ने ईरानी टीवी के मुताबिक ये बात कही है कि अमेरिका ईरान से मुकम्मल सरेंडर का मुतालबा कर रहा है, लेकिन ईरानी कौम कभी नहीं झुकेगी, ईरान कभी भी पीछे नहीं हटेगा। और इस सब के अंदर ईरान के पासदारान इन्क़िलाब जो हैं अब वो भी मुकम्मल तौर पे स्टेटमेंट्स जारी कर रहे हैं और तर्जुमान ईरानी पासदारान इन्क़िलाब गार्ड्स ने कहा है कि अमेरिका अपनी पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरा, लेकिन वो चंद मिनटों के लिए भी आबनाए हुर्मज को ईरान के कंट्रोल से बाहर नहीं निकाल सका। तर्जुमान ने कहा कि तमाम मुमकिन हालात के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं, किसी भी सूरत हाल में आला तरीन सतह की अस्करी तैयारी जंगी हिकमत अमली में जरूरी तब्दीलियों के साथ जवाब देंगे। तर्जुमान के मुताबिक ईरानी मुसल्लह अफवाज की तैयारी माजी के मुकाबले में कहीं ज्यादा है। ये तैयारी ना सिर्फ साबका सलाहियतों पर मबनी है बल्कि मैदान जंग और दुश्मन के साथ बराह रास्त हुए तजुर्बात का भी नतीजा है। अब ये तो वो बेसिक स्टेटमेंट्स हो गई जो एक जरा जिसे आप कहते हैं ना कि बुनियाद बन गई होगी आपके सामने कि चल क्या रहा है, और ईरान किसी भी तरह से सरेंडर का तासुर तक नहीं दे रहा। सरेंडर तो बहुत दूर की बात है। वहीं दूसरी तरफ नाज़रीन कराम, ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं अब्बास अरागची, उन्होंने पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर से भी राब्ता किया है, पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से भी राब्ता किया है और इस्लामाबाद की तरफ से यह बयान जारी आया है कि ईरान ने पाकिस्तान से राब्ता करके कहा है कि पाकिस्तान अपना किरदार डी एस्केलेशन में और ये जो मिडल ईस्ट के अंदर टेंशंस हैं उनको रोकने के लिए जो अपना किरदार है वो जारी रखे और ये जो एक फ्रेजाइल और इंतहाई कमजोर सीज फायर है, इस सीज फायर को बरकरार रखने के लिए पाकिस्तान जो अपने एफर्ट्स कर रहा है वो पाकिस्तान करता रहे। हम पाकिस्तान की रिक्वेस्ट करते हैं और पाकिस्तान की मेहरबानी के पाकिस्तान ने ये काम किया। अब लेकिन ये चीज ज़हन में रखिएगा कि ईरान इस सारे मामले के अंदर ये तासुर तो दे रहा है कि भाई हम डिप्लोमेसी भी चाहते हैं और हम बातचीत के जरिए मामलात का हल चाहते हैं, लेकिन साइमल्टेनियसली ईरान जो है वो किसी भी तरह से ये तासुर नहीं देना चाहता कि मिलिटरली यानी जंगी लिहाज से ईरान जो है वो कमजोर है। अब आप यही देख लें कि कुवैत पर 2 हमले ईरान ने कर दिए। अब ईरान के पासदारान इन्क़िलाब ने दावा किया है कि उसकी नेवी ने इराकी समुद्री हदूद के करीब अमेरिका और इसराइल से ताल्लुक रखने वाले जहाज पर क्रूज मिसाइल से हमला कर दिया है। पासदारान इन्क़िलाब के मुताबिक अमेरिकी मलकियत के हामिल पनामा के परचम तले चलने वाले बहरी जहाज जिसका नाम MSC
सारिस्का है, इसको क्रूज मिसाइल से निशाना बनाया गया। पासदारान इंकलाब ने कहा कि हमले से जहाज पर धमाका हुआ, किसी भी हमले का फैसला कुन जवाब हम देते रहेंगे। ईरानी मीडिया के मुताबिक पासदारान इंकलाब की यह कार्रवाई ओमान के करीब एक ईरानी जहाज पर हमले के रद्द अमल में की गई है। यानी इससे पहले ईरान की सरजमीन पर अगर हमला होता है तो ईरान अमेरिका के बेसिस पर हमला कर रहा है। ओमान के साहिल के करीब ईरान के एक बहरी जहाज पर अमेरिका ने हमला किया, तो अब ईरान ने इराक के साहिल के करीब अमेरिका और इसराइल से ताल्लुक रखने वाले बहरी जहाज पर हमला किया। और सबसे अहम तरीन चीज यह है नाज़रीन कराम कि ये जो जहाज है अमेरिका का, इसके ऊपर इसकी वीडियो जारी हुई है कि इसमें इतना शगाफ पड़ गया है, यानी ये बिल्कुल इसे नाकारा बना दिया गया है। इससे कबल खलीज में एक कार्गो जहाज को उबुल कसर से तकरीबन 74 किलोमीटर जनूब मशरिक में एक प्रोजेक्टाइल से निशाना बनाए जाने की खबर सामने आई थी। ताहम यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशन ने ताहाल इस बात की तस्दीक नहीं की कि निशाना बनने वाला जहाज कौन से मुल्क का था, उसका ताल्लुक किसके साथ था। लेकिन MSC सारिस्का जो कि अमेरिका का जो जहाज है उसको ईरान ने तबाह किया है। और इसमें जवाब यह दिया गया है कि ईरान की जो शिप है जिसका नाम लियान स्टार था, ईरान की शिप का यह नाम था, जो ओमान के साहिल के करीब अमेरिकी प्रोजेक्टाइल का निशाना बनी। और ईरान ने फौरी तौर पर जवाब देते हुए, डिप्लोमेसी भी ईरान कर रहा है, पाकिस्तान को कह रहा है बिल्कुल आप सीज फायर के लिए भी बात करें, हम इनकी तजावीज का भी जायजा ले रहे हैं। लेकिन ईरान जो कुछ हो रहा है उसका कर्ज नहीं रख रहा, बल्कि मौके पर उसी लेवल का जवाब दे रहा है। यानी अपेरेंटली ईरान बहुत बड़े लेवल पे एस्केलेशन भी नहीं चाहता, लेकिन ईरान मौके पर उतना जवाब जरूर दे रहा है जितना जवाब इस वक्त चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ ईरान रुक नहीं रहा, ईरान ने यह मैसेज दे दिया और अब रशिया टुडे और सारे। अच्छा, इस सब के अंदर एक और स्टेटमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है IRGC की तरफ से। ईरान की जो रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर है, सिपाही पासदारान इंकलाब है, उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान जारी किया। अब ईरान की सिपाही पासदारान इंकलाब जो है और ईरान के खत्मुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर के डिप्टी इंस्पेक्टर ने अमरीकी दावों को मुस्तरद करते हुए कहा है कि ईरान की दिफाई सलाहियतें कमजोर नहीं हुई और फौजी साजो सामान की तैयारी के लिए इस्तेमाल होने वाली तनसीबात दुश्मन से मुकम्मल तौर पर पोशीदा है। ईरानी खबर एजेंसी से गुफ्तगू करते हुए ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद जाफर असदी ने कहा कि मुल्क की दिफाई पैदावार काबिल कबूल सतह पर बरकरार है। उन्होंने मगरबी मीडिया और अमरीकी हुकाम की जानिब से ईरान की दिफाई सलाहियतों को कमजोर करार देने के हालिया दावों पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि हम बारहा कह चुके हैं कि हमने अभी तक अपने तमाम कार्ड जाहिर नहीं किए, हमारे पास अब भी बहुत सी ऐसी सलाहियतें मौजूद हैं जिन्हें जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल किया जाएगा। ईरान की दिफाई सनद की सूरत हाल पर बात करते हुए जनरल असदी ने कहा कि इस वक्त फौजी साजो सामान तैयार करने और मुसल्लह अफवाज की मुआवनत के लिए इस्तेमाल होने वाले मकामात मुकम्मल तौर पर दुश्मन से छुपे हुए हैं और इसे उनके मकाम के बारे में कोई मालूमात नहीं, लिहाजा हमारी दिफाई पैदावार की सूरत हाल जो है वो तसल्ली बख्श है। यानी अब ईरान ने ऑफिशियली ये स्टेटमेंट जारी कर दी है कि ईरान मिलिट्री इज लॉक्ड एंड लोडेड एंड रेडी इफ एग्रेशन कंटिन्यूज, यानी हमारे टारगेट्स लॉक्ड हैं, हमारे मिसाइल लोडेड हैं और हम रेडी हैं, हमारा हार्ट ट्रिगर पर है। और इस सब के अंदर इन्होंने कहा है कि इस दफा हम जो वेपन्स का इस्तेमाल है वो भी मुख्तलिफ करेंगे, नए वेपन्स होंगे, नेचर ऑफ बैटल, जंग की साख बदलेगी और जियोग्राफी भी बदलेगी, खित्ते के मैप्स बदल जाएंगे, नक्शे बदल जाएंगे। ईरान की आर्मी के हवाले से इन्होंने कहा है कि अब हम डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन अमेरिका और इसराइल से पहले से ज्यादा बेहतर अंदाज में करने की पोजीशन में आ चुके हैं। दिस इटसेल्फ इज अ वेरी बिग डेवलपमेंट। तो ये सारी अपडेट्स थी जो आपके सामने रखना बहुत ज्यादा जरूरी थी। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। निगबान पाकिस्तान जिंदाबाद।